हेलो सेलर, मैं हूं दिनेश और आप देख रहे हैं ई कॉम लर्नर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अमेज़ॉन अकाउंट को सस्पेंड होने से कैसे बचाएं, या फिर अमेज़ॉन पे काम करते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि हमारा अकाउंट सस्पेंड होने से बच सके। तो इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में डिटेल में बताएंगे। जब भी नया सेलर अमेज़ॉन पे अपने प्रोडक्ट लिस्ट करता है तब उसको अकाउंट सस्पेंशन के बारे में पता ही नहीं होता, तो जल्दी में वो किसी और के प्रोडक्ट को कॉपी करके उसकी इमेज को डाउनलोड करके जल्दी लिस्टिंग कर देता है और कुछ समय के बाद उसके अकाउंट पे पॉलिसी वायलेशन की वार्निंग आ जाती है और कुछ ही दिनों में देखते देखते उसका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। उसके बाद वो परेशान होकर यहाँ वहाँ भटकता है और कई सारे थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर 5-10 हज़ार फीस लेकर उसका अकाउंट रिकवर करने का प्रॉमिस करते हैं, लेकिन 100 में से 99 अकाउंट कभी रिकवर नहीं हो पाते। तो इसीलिए आज का वीडियो नए सेलर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम आपको डे टू डे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपको फ्यूचर में कभी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़े। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चल के मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अमेज़ॉन पर काम करते वक्त आपको अपना अकाउंट सेफ रखने के लिए आपको डेली अकाउंट हेल्थ चेक करनी होगी। उसके लिए आपको अपने सेलर सेंट्रल में आ जाना है। वहाँ पे आपको 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है। उसके अंदर आपको परफॉर्मेंस में जाना है और परफॉर्मेंस के अंदर अकाउंट हेल्थ के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप अपना अकाउंट हेल्थ चेक कर सकते हो। अकाउंट हेल्थ के अंदर 3 बातों का अमेज़ॉन आपको डेटा देता है। पहला है कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस, दूसरा है पॉलिसी कंप्लायंस और तीसरा है शिपिंग परफॉर्मेंस। इन 3 चीज़ों की मदद से अमेज़ॉन आपका अकाउंट हेल्थ बनाता है। तो इसके अंदर हम 1 बाय 1 सारी चीज़ें देखते हैं। पहला, कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस के अंदर आपको ऑर्डर डिफेक्ट रेट, नेगेटिव फीडबैक, A to Z गारंटी क्लेम और कैशबैक क्लेम, इन 4 चीज़ों की मदद से कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस कैलकुलेट किया जाता है। ऑर्डर डिफेक्ट रेट में आपको यहाँ पे टारगेट भी दिया हुआ है कि आपको 1% के अंदर अपना ऑर्डर डिफेक्ट रेट रखना है। अगर आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट 1% से ज़्यादा हो गया तो आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता। उसके नीचे हम देखें तो ऑर्डर डिफेक्ट रेट को गिनने के लिए इन 3 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। पहला है नेगेटिव फीडबैक, दूसरा है A to Z गारंटी क्लेम, तीसरा है कैशबैक क्लेम। तो आपको डे टू डे इसके बारे में चेक करते रहना है कि क्या आपकी प्रोडक्ट पे कोई नेगेटिव फीडबैक तो नहीं आया है ना। अगर आपकी प्रोडक्ट पे कोई नेगेटिव फीडबैक आया है और वो शिपिंग के रिगार्डिंग है और वो नेगेटिव फीडबैक कस्टमर ने शिपिंग सर्विस के बारे में या फिर ऐसी कोई चीज़ के बारे में दिया है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, तो आप उसे अमेज़ॉन को रिक्वेस्ट करके हटा भी सकते हो। तो इसीलिए डे टू डे अकाउंट हेल्थ चेक करनी ज़रूरी है। दूसरा है पॉलिसी कंप्लायंस। इसके अंदर अगर आपने किसी और की प्रोडक्ट कॉपी की है या फिर किसी और की इमेज कॉपी की है या फिर किसी और का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, तो इसके अंदर आपको पॉलिसी कंप्लायंस में वायलेशन मिलेगा, जिसकी वजह से भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। और तीसरा है शिपिंग परफॉर्मेंस। शिपिंग परफॉर्मेंस सेलर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर सेलर का 100% कंट्रोल होता है। अगर सेलर ने ऑर्डर पैक करने में या फिर ऑर्डर शिप करने में कोई भी गलती की तो उसकी वजह से आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। तो शिपिंग परफॉर्मेंस के अंदर अमेज़ॉन 3 चीज़ों का ध्यान रखता है। पहला है लेट डिस्पैच रेट, दूसरा है प्री फुलफिल कैंसिल रेट
और तीसरा है वैलिड ट्रैकिंग रेट। इसके अंदर हम वन बाय वन देखते हैं। पहला है लेट डिस्पैच रेट। लेट डिस्पैच रेट मतलब कि हम अमेजोन पे नया ऑर्डर रिसीव करते हैं, उसके साथ हमें एक शिप डेट भी दी जाती है। अगर हमने उस डेट के बाद अपना ऑर्डर डिस्पैच किया है तो इन ऑर्डर को अमेजोन लेट डिस्पैच रेट में गिनता है। और अगर आपका लेट डिस्पैच रेट 2% से तो आपका अकाउंट परफॉर्मेंस डाउन हो सकता है। दूसरा है प्री फुलफिलमेंट कैंसलेशन रेट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कस्टमर ने ऑर्डर दिया और सेलर ने अपनी साइड से उस ऑर्डर को कैंसिल किया तो ये सारे ऑर्डर प्री फुलफिलमेंट कैंसलेशन रेट में गिने जाएंगे और उसका भी टारगेट है 2%। तो यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि कभी भी अमेजोन पे कोई भी ऑर्डर अपनी साइड से कैंसिल नहीं करना चाहिए। ये एक तीसरा है वैलिड ट्रैकिंग रेट। अगर आप एक इजी शिप सेलर हो तो आपको वैलिड ट्रैकिंग रेट का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैलिड ट्रैकिंग रेट सेलर फुलफिलमेंट के लिए होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अमेजोन पे अपना ऑर्डर शिप करने के लिए अमेजोन की इजी शिप सर्विस का यूज करते हो तो आपको वैलिड ट्रैकिंग रेट 100% ही मिलेगा। लेकिन कोई सेलर ऐसा भी होता है कि वो इजी शिप का यूज नहीं करता है और थर्ड पार्टी कुरियर सर्विस का यूज करता है, तो उन सेलर के लिए वैलिड ट्रैकिंग रेट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपको कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस, पॉलिसी कंप्लायंस और शिपिंग परफॉर्मेंस के बारे में डिटेल में जानना है तो कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस, पॉलिसी कंप्लायंस, शिपिंग परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक डिटेल में अपना परफॉर्मेंस जान सकते हो। तो यहाँ पे मैं कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस में देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव फीडबैक कितने हैं, A to Z गारंटेड क्लेम कितने हैं, चार्ज बैक क्लेम कितने हैं, उसके बारे में डिटेल में हमें यहाँ पे डेटा मिल जाता है। उसी तरह से पॉलिसी कंप्लायंस में भी हमें अगर कोई वायलेशन मिला है तो उसका रीजन, डेट, उसके अंदर आपको क्या एक्शन लेना है, वो सारी डिटेल आपको अमेजोन देता है। उसके बाद शिपिंग परफॉर्मेंस में भी आपका लेट डिस्पैच रेट पिछले 10 दिन में कितना था, 30 दिन में कितना था, उसके बारे में अमेजोन आपको बताता है। इसी तरह से प्री फुलफिलमेंट कैंसलेशन रेट, वैलिड ट्रैकिंग रेट, इसके बारे में भी आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन अमेजोन देता रहता है। उसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है वॉइस ऑफ कस्टमर। वॉइस ऑफ कस्टमर का मतलब सेलर क्या हो, जब भी हम अमेजोन पे अपना प्रोडक्ट बेचते हैं तो कई सारे प्रोडक्ट के ऊपर हमें नेगेटिव रिव्यू, नेगेटिव फीडबैक या फिर ज्यादा रिटर्न मिलता है तो उसके हिसाब तो अमेजोन आपको बता देगा कि आपकी कौन सी लिस्टिंग की कंडीशन पुअर है और कौन सी लिस्टिंग की कंडीशन एक्सेलेंट है। तो यहाँ से आप उसके बारे में भी डिटेल में जान, इन सारी चीजों को आप अकाउंट हेल्थ के अंदर देख सकते हो। अब मैं लास्ट में आपको परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के बारे में भी बताता हूँ। उसके लिए आपको 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है और परफॉर्मेंस के अंदर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन का भी एक ऑप्शन दिया है जिसको काफी सारे सेलर इग्नोर करते हैं। तो हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से देखिए सेलर हमें सब्जेक्ट वाइज और डेट वाइज सारी नोटिफिकेशन यहाँ से मिल जाए। वो हमें अमेजोन अपने मेल आईडी पे तो भेजता ही है, लेकिन यहाँ पे भी हमें अलग से दिखाता है। परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के अंदर अकाउंट हेल्थ में आपने जो भी गलती की होगी उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई वायलेशन भेजा जाएगा तो वो वायलेशन यहाँ पे आपको दिख जाएगा, तो आप तुरंत ही उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो। अमेजोन मेल पे परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन भेज देता है, लेकिन उसे नए सेलर इग्नोर कर देते हैं और जब उसका अकाउंट सस्पेंड होता है तब वो इन सारी चीजों के बारे में जानता है। तो यहाँ पे देखिए पहली नोटिफिकेशन मुझे मिली है ऑर्डर डिफेक्ट रेट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए सेलर अमेजोन ने मुझे डिटेल में पूरा मेल भेजा है
जिसको आप यहाँ से पढ़ सकते हो और अपने मेल आईडी पर भी पढ़ सकते हो। तो इस तरह से आप डेली परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन और अकाउंट हेल्थ चेक करते रहना है ताकि आप अपना अकाउंट सेफ रख सको। आप अपना अकाउंट, तो आज के वीडियो में हमने अपना अकाउंट कैसे सेफ रखे और कैसे सस्पेंड होने से बचाए इसके बारे में डिटेल में जाना। तो ऐसे ही ई कॉमर्स के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। और हमने सेलर कम्युनिटी के लिए एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है ecomlearner.in। उसके ऊपर आप जाकर ब्लॉग पढ़ सकते हो और ई कॉमर्स के बारे में न्यूज़ और अपडेट भी वहां से ले सकते हो। तो आज इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।